नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस हर रोज की तरह, और आज भी जो मैंने आपको फ्राइडे को कौन से वाला इन्वेस्टमेंट टिप दी थी, इट वाज IDFC फर्स्ट बैंक। आज भी मैं आपको एक बहुत ही शानदार स्टॉक, आज के जब हम इसको फिनिश करेंगे तो बहुत ही शानदार स्टॉक मैं आपको दूंगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले आज का एनालिसिस कि भारत की स्टॉक मार्केट कैसी रही आज मार्केट ने क्रैश किया, और उस क्रैश के जो रीज़न है वो आप सब लोगों को जनरल आइडिया हो चुका होगा अब तक कि जो ईरान के ऊपर अटैक किया जा रहा है वो एक सबसे बड़ा रीज़न है, और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बहुत बुरी तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा रीज़न वो है। तो चलिए जी इसको एनालाइज करते हैं। आपको सामने क्रूड ऑयल दिख रहा है। क्रूड ऑयल $59 पर बैरल हो गया था, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर अब बढ़ के 3500 हो चुके हैं, तो बहुत सारे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो एक जो बैरल होता है इज इक्वल टू 155 लीटर, 155 लीटर एक बैरल के अंदर होगा। तो आप लोग इसको सुनते होंगे, जो आप डॉलर आता है ना आपके सामने, तो ये कच्चा तेल पूरी दुनिया में बड़ा है। और साथ में अब निफ्टी को देखते हैं, आज ये फॉल किया, कितना फॉल किया 140 पॉइंट। और ये देखिए आप, मॉर्निंग में यहाँ से गिरा, हल्का सा ऊपर को गया, फिर गिर के बंद हुआ। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से रिकवरी देखेंगे ना, तो रिकवरी की इस इंडेक्स ने नो डाउट रिकवरी की। एक बार तो ये बहुत नीचे आ गया था, ये देखिए आप लो वाला पॉइंट देखिए आप, 824 पे पहुंच गया था। हाई ये 25,000 से ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है आज की डेट में। ये मैं आपको ढंग से बना देता हूँ, यहाँ पे 25,000 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। तो जो निफ्टी है, निफ्टी 50, आप लोगों ने याद रखना, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल अब क्रिएट हो रहा है ना, वो क्रिएट हो रहा है 25,000। अब इससे ऊपर जब ये सस्टेन करेगा ना, तब ये अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन पहले यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। ये दूसरा व्लॉग जो होगा हमारा, टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, वहाँ पे आपको बताऊंगा। ये मार्केट का ओवरव्यू अभी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद अब आइए कि आज की जो मार्केट है वो इतनी म्यूटेड इसलिए रही क्योंकि निकेई ये नीचे गिरा, कंपोजिट और हैंग सेंग, याद रखिए चाइना से स्टिमुलस आने वाला है इकोनॉमी का, और इनको लगा कि स्टिमुलस आएगा तो सबसे बड़ा फायदा इनको होगा। लेकिन जो वर्ल्ड के इवेंट हैं उनका नुकसान निकेई पे हुआ, हम पे हुआ, इंडिया में भी। FIIs का डाटा यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के दिन। ये देखिए आप, वेरी इंटरेस्टिंग, मार्केट गिरी है, स्टॉक मार्केट फॉल की है इंडिया की। ये देखिए आप, अभी मैं यही करके आया हूँ ना, 0.56%, लेकिन उसके बावजूद जो FIIs का डाटा है वो बढ़ा, और FIIs 2 दिनों में इन्होंने यहाँ पे इंडियन मार्केट में पैसा बढ़ाया। अब सवाल उठता है, समवेयर अराउंड 14,000 करोड़ रुपीस 2 दिन के अंदर भारतीय मार्केट में आया। याद रखिए आप, जब भी ग्लोबल टर्मोइल होगा, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, जब भी ग्लोबल टर्मोइल क्रिएट होता है ना, टर्मोइल, तो करेंसी जाती है सेफ हेवन की तरफ। तो सेफ हेवन में क्या आते हैं, डॉलर। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो फॉल कर रहा है, तो यहाँ तो पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। गोल्ड उसके बाद कहाँ जाती है, गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड RSI 85 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ओवरबॉट जोन में है गोल्ड, तो वहाँ भी नहीं जाएगा। तो तीसरा वो जाएगा इमर्जिंग मार्केट के अंदर, और इमर्जिंग मार्केट का जो चैंपियन है, जो 7 से 8% के बीच में ग्रोथ का पोटेंशियल रख रहा है, वो क्या है, वो आपका और हमारा प्यारा इंडिया। तो ये जो FIIs है, इनकी वापसी हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और ये हमें, ये देखिए यहाँ पे ये डाटा, ये वाला डाटा, 2 दिन का डाटा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाटा। और बेच कौन रहा है इनको, DIIs, और ये क्या कर रहे हैं, ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। याद रखिए DIIs जो है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं,
और खरीद कौन रहा है? FIIs। मार्केट भले ही गिरी, लेकिन ये जो FIIs का डाटा है वो बहुत पॉजिटिव है। ग्लोबल भारत का डाटा है, इसके ऊपर मैं अलग से भी व्लॉग बनाऊंगा। और वो डाटा क्या बता रहा है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हर महीने आता है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है PMI, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, इसका लिंक। इस कॉन्सेप्ट को, PMI कॉन्सेप्ट को समझिए आप पहले, क्योंकि स्टॉक मार्केट को ये बहुत ज़बरदस्त डिटरमिन करती है। आज स्टॉक मार्केट जैसी मर्जी हो, इसका इन्फ्लुएंस लगभग पूरे वीक रहता है। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और ये भारत की मार्केट पे भी पॉजिटिव रहेगा। 58 पॉइंट आने की संभावनाएं थी, 60.7 आया। स्ट्रांगली पॉजिटिव, स्ट्रांगली पॉजिटिव, ये स्ट्रांगली पॉजिटिव आया है। ग्लोबल ये सर्विस का है, मैन्युफैक्चरिंग का 57.7 की उम्मीद थी, आया कितना? 58 पॉइंट, ये भी स्ट्रांगली पॉजिटिव। तो दोनों भारत के लिए पॉजिटिव हैं और इसका इम्पैक्ट कल स्टॉक मार्केट पे आ सकता है, और स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही आएगा, याद रखिएगा आप लोग। अमेरिका का भी परचेज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो हमारे सेंसेक्स को चलाती है कंपनी, उसी ने अमेरिका का PMI भी निकालती है। और अमेरिका का जो PMI आया, देखिए यहाँ पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI 51 आने की संभावना थी, 52 आ गया। दैट इज एक्सीलेंट। अमेरिका में इतना आना अपने आप में एक्सीलेंट है। सर्विस का 52.9, 53, इट इज गुड। कंपोजिट 52.2, 52.8, इट इज गुड। तो बहुत अच्छा रिजल्ट किससे आया? बहुत अच्छा रिजल्ट आया कहाँ से? US का PMI का डाटा कैसा आता है? एक्सीलेंटली पॉजिटिव। ये जो FIIs ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, तो FIIs इसी डाटा को देखते हैं। हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा कि FIIs जब भी देखेंगे, वो इस प्रकार का जो डाटा होता है उसको हमेशा देखते हैं, इस डाटा को। और उन्होंने देखा, उसमें USA का डाटा भी पॉजिटिव है, भारत का भी पॉजिटिव है, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भारत में। अब यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग होम सेल, ये जो है ना, मैंने आपको, जो लोग मुझे पहली बार जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए बता दूं, 2 इंडिकेटर्स होते हैं, 2 टाइप ऑफ इंडिकेटर। एक होता है लैगिंग इंडिकेटर और एक होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग मतलब जो पहले ही बता देते हैं। आज GDP का डाटा आया, मान लो लेट्स से 6%, ये है लैगिंग इंडिकेटर। लेकिन आज की तारीख क्या है? 23 जून। लेकिन 15 जून को डाटा आ गया था होम सेल का। तो 15 जून में जो होम सेल का डाटा आया है वो है हमारा लीडिंग इंडिकेटर, जो मैं पहले ही बता देगा कि GDP कैसे रहेगी। तो ये डाटा वहां से आया है, अमेरिका का लीडिंग 3.96 मिलियन। इतने घर बिकने चाहिए थे, बिके ये। अगर घर ज़्यादा बिकते हैं तो याद रखिए 65 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी होती हैं रियल एस्टेट होम सेल के साथ। तो इनका क्या आया? अगर ये बढ़ते हैं तो वो सारी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। एग्जिस्टिंग होम सेल मंथ ऑन मंथ मई का, इसमें इंक्रीज कितनी हुई? उम्मीद थी माइनस में रहेगा, लेकिन ये ग्रीन में 0.8% आया, जो बहुत ही, ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट है एक्सीलेंट। और ये मैंने आपको बता दिया, अमेरिका का जो फ्यूचर है नैस्डैक का, वो आज पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि डाटा ही पॉजिटिव आया है। अब आइए आप, ICE डॉलर इंडेक्स 98 पे है, लेस देन 100 जब भी रहेगा एमर्जिंग मार्केट, और एमर्जिंग मार्केट में क्या आएगा? इंडिया, उसके लिए ये होता है पॉजिटिव। तो ये 98 पे है, हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव। डॉलर जो है, डॉलर टू रुपीस, डॉलर वर्सेस रूपी, ये भी कहाँ आया? 87 की तरफ जा रहा था, लेकिन अब ये आ गया 86.59। तो ये भी हल्का सा पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव नहीं। अब देखिए, निफ्टी टम्बल्स एज ग्लोबल जिटर स्पूक दलाल स्ट्रीट, ये भी गिरा, ये भी गिरा। वीक ग्लोबल क्यूज वो मैंने आपको दिखा भी दिए, निकेई के वीक क्यूज रहे हैं, और ये
ऑयल शॉक, ईरान टेंशन, फ्यूल, क्रूड सर्ज हिट द मार्केट। और ये देखिए यूएस ईरान टेंशंस में तेल के जो प्राइसेस हैं वो राइज हो गए। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 5 दिनों में इतने बढ़े हैं, ये आप लोगों को पता है। और हमेशा याद रखिए क्रूड जो है ना, क्रूड ऑयल जब भी इसकी मांग बढ़ती है तो डॉलर की कीमत जो है, डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ती है और रूपी की डिमांड क्या होती है, वो फॉल करती है। तो रूपी की वैल्यू नीचे को फॉल करेगी और डॉलर की स्ट्रॉन्ग करती है, तो क्रूड ऑयल महंगा होता है। अब आइए आप विक्स स्पाइक 5%, ये देखिए आप विक्स राइज किया यहाँ पे और ये 13 पॉइंट पे आ गया था, अब 14 पे पहुंच गया, 5% के करीब एक टाइम पे ये देखिए यहाँ चढ़ गया था, इवन ये 40.50 के ऊपर पहुंच चुका था। फिर ये थोड़ा स्टेबल हुआ, मार्केट ऊपर को आई, लेकिन अभी भी जो ये विक्स है इट इज लेस देन 15। तो इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ निफ्टी 50, निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर क्या है, इट इज इक्वल टू बुलिश। ये अभी भी बुलिश इसका स्ट्रक्चर है, ऊपर नीचे जा सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है बुलिश है क्योंकि विक्स लेस देन 15 है। आईटी स्टॉक सिंक क्योंकि एक्सेंचुअर ने एक बहुत ही वीक आउटलुक दी है और एक्सेंचुअर अमेरिका में एक बहुत बड़ा जाइंट है, इट इज़ अ बिग जाइंट और लोअर ग्रोथ वहाँ पे रही है और इस लोअर ग्रोथ की वजह से हमारे जो आईटी के स्टॉक्स हैं वो फॉल किए। रूपी स्लिप ये मैंने आपको बता दिया, वीक हुआ है क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, तो रूपी जो है हमारा वो सिंक करेगा ही करेगा। तो ये आज की डेट का जो कल्प्रिट है, कल्प्रिट, तो कल्प्रिट कौन है नंबर 1 के ऊपर, कल्प्रिट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमारे यहाँ पे कल्प्रिट है। सेंसेक्स क्रैशेस इंट्राडे बिफोर पार्शियल रिकवरी, शार्प सेल ऑफ किसमें हुआ, इन्फोसिस में, टीसीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्होंने लॉस किया। टेक्निकल अलर्ट आ गया है रेजिस्टेंस 25,000 के ऊपर और सपोर्ट कहाँ पे है, 24,827 के ऊपर। तो ये आप याद रखिए, इसमें दो जो आज की डेट में निफ्टी में ये है 25,000 का लेवल, इसको क्रॉस करना निफ्टी के लिए मुश्किल है और 24,867 रुपये यहाँ पे सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी इसी जोन में रहेगा, ऊपर को जाएगा जब इसको क्रॉस करेगा, नीचे को आएगा जब इसको ब्रेक करेगा। तो जो भी ब्रेकआउट होगा ये इसका टेक्निकल आउटलुक है। तो ये थी हमारी आज की भारतीय स्टॉक मार्केट का एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पे। अगर आपको ये अच्छा लगा और अब आप लोग जो हमारा हर रोज की तरह मैं आप लोगों को करवाता हूँ हिमालयन स्टॉक ऑफ द डे, तो यहाँ पे जो आज का हिमालयन स्टॉक ऑफ द डे, आज के दिन का जो हिमालयन स्टॉक ऑफ द डे है वो कौन सा आएगा, वो स्टॉक ऑफ द डे आएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये वाला फाइनेंशियल स्टॉक जो 10 गुना होने की जिसकी संभावनाएं हैं, वो 10 गुना होने की संभावनाएं इस पर्टिकुलर स्टॉक की हैं, दैट इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। ये बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपकी मार्केट का एनालिसिस किया है मैंने। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इसको आप बहुत जल्दी से जाइए और आप इसको देखिए कि गूगल में डालिए इसको। इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करके बताऊंगा मैं आपको, टेक्निकल एनालिसिस भी करके बताऊंगा। इसका मैं अलग सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और अगर आपको हमारा आज का ये वीलॉग अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, हमें शेयर करिए। और अब हम आपसे मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।